खबर चमोली से है, जहां 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर संपूर्ण जनपद में हर्षोल्लास के साथ धूम रही। जहां जनपद के सभी विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रभात रैली निकालकर भारत माता और संविधान के जयकारे लगाकर इस अवसर का जश्न मनाया। इसी क्रम में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नारायणबगड़ में भी स्कूलों में छात्र छात्राओं ने तो बाजार में व्यापारियों ने इस ऐतिहासिक क्षण को हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे को मिठाई बांटते हुए बधाई और शुभकामनाएं दी। जीजीआईसी नारायणबगड़ में हुए कार्यक्रम में छात्राओं ने राष्ट्रभक्ति के जोशीले गीतों के साथ साथ एक से बढ़कर एक नाटकों तथा लोक संस्कृत पर आधारित प्रस्तुतियां देकर लोगों की खूब तालियां बटोरी। यही नहीं बल्कि जीजीआईसी की छात्राओं ने एक देशभक्ति गीत पर शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी सामूहिक रूप से उनकी बखूबी साथ दिया। इसके साथ ही पूरा विद्यालय परिसर राष्ट्र प्रेममय हो गया और सभी झूमने लगे। कार्यक्रम के समापन पर कक्षा 12वीं की छात्रा महक सती, जो कि विगत वर्षों से विद्यालय के जनरल मॉनिटर रही हैं, उन्होंने अपना जनरल मॉनिटर का बैच जूनियर छात्राओं को सौंपकर उन्हें शुभकामनाएं दी। विद्यालय के प्रधानाचार्य कुशवर सिंह भंडारी ने महक सती सहित अन्य छात्राओं को विभिन्न विधाओं में अव्वल आने के लिए मेडल और स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए उन्हें सम्मानित किया। शारदा की इस पावन प्रांगण में 77वां गणतंत्र दिवस मनाने के उपलक्ष्य में हम एकत्रित हैं। 77वें गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर हमारे बीच उपस्थित अतिथि और वास्तव में जो अतिथि होते हैं, जिनका जो आज हमारे बीच आए हैं, श्री धनेत्रा जी, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, उन्हीं के साथ आए हुए श्री बिष्ट जी, कुलदीप बिष्ट जी। मैं अपने विद्यालय परिवार की ओर से आप दोनों लोगों का हार्दिक से अभिनंदन वंदन करता हूं। इसी के साथ 77वें गणतंत्र दिवस की Neha Nanwal, a student of class 12th A, is here to present my views on the spacious occasion of Republic Day. जैसे कि आप सभी को विदित है कि आज हम यहाँ पर 77वें गणतंत्र दिवस को मनाने के रूप में उपलक्ष्य में उपलब्ध हुए हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। उसी दिन से हम गणतंत्र दिवस को मनाते हैं, जिसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 26 जनवरी 1930, जिसे कि स्वाधीनता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन भारत के प्रमुख कुछ नेताओं ने, जिसमें मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय जैसे महान नेता शामिल थे, उन्होंने रावी नदी के तट पर लाहौर में उसी दिन वहीं से हमारी 26 जनवरी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि शुरू होती है। इसी प्रकार ओम नमन बंदन, और मैं पुष्पा कनवाची राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नारायणबगड़ से। और आज हमारे विद्यालय में सभी छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाओं ने प्रातः गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर रैली निकाली पूरे बाजार से, और हमारे यहाँ स्कूल में चढ़ाई भी है। तो इस चढ़ाई में बच्चे बड़े उत्साहित होकर रंग बिरंगे कपड़ों में और तिरंगा लेकर के वो बड़े उत्साह से उन्होंने प्रभात फेरी हमने निकाली। ये 77वां गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। बचपन से ही हमने इसे बड़े उत्साह के साथ मनाए हैं। और आज मैं लगभग रिटायरमेंट की उसमें हूँ कि तब भी ये गणतंत्र दिवस हमेशा हमारे मन में उत्साह भरता है, और हमेशा हम अपने तिरंगे को सम्मान देते हुए अपने कपड़ों में भी तिरंगे को समावेश करते हैं। और विद्यालय में आज हमारे प्रोग्राम देशभक्ति के गीत, लोकगीत, नृत्य तथा भाषण और कविता पाठ किया गया, और सारे बच्चों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। और अंत में आप लोगों का जो हमारा स्कूल में आगमन हुआ, उसके लिए आप लोग का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और बधाई देती हूँ। इसी प्रकार आप विद्यालयों में जा करके बच्चों को जागृत करते हैं, आगे के लिए उनको प्रेरणा देते हैं कि वो कुछ अच्छा करें, जो कि क्या हाईलाइट होकर सबके सामने आए और
जनता भी उनसे रूबरू हो कि विद्यालय में क्या क्या कार्यक्रम होते हैं और बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। गणतंत्र दिवस की शुभकामना देते हुए एक बार पुनः नमन बंदन प्रणाम। भारत के इतिहास का सबसे ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन हम अपने महापुरुषों को, विदुषी महिलाओं को, सभी को हम याद करते हैं, याद करते रहेंगे उनके योगदान को, कि भारत कैसे स्वतंत्र हुआ और भारत को ही गणतंत्र देश कैसे बनाया गया वो याद दिलाएगा, वीरांगनाओं को याद दिलाता है। और आज के दिन जो हमारा आज का कार्यक्रम रहा, सबसे पहले सुबह राजकीय इंटर कॉलेज नारायणगढ़ के गेट से बालिकाओं के द्वारा प्रभात फेरी की गई। तत्पश्चात विद्यालय में आए, 9:30 बजे झंडारोहण हुआ, राष्ट्रीय गान हुआ और उसके बाद देशभक्ति, देश प्रेम सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जो छात्राओं के द्वारा बहुत अच्छे कार्यक्रम यहाँ पे प्रस्तुत किए गए। ये दिवस जो है हमारे लिए या भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए एक पावन दिवस है। ये दिवस आज के उसमें प्रासंगिक है कि हम इस दिवस के आधार पर हम अपने पूर्व इतिहास में जा सकते हैं कि कैसे भारत को आज़ादी मिली, फिर आज़ादी मिलने के बाद कैसा हमारा विधान बना, कैसे हमारा देश आगे बढ़े, क्या क्या हमारे नियम धर्म होने चाहिए। ये दिवस पूरी इस चीज़ को याद दिलाता रहेगा और आगे अनवरत इस दिवस को मनाने के बाद जो भी नई पीढ़ी आएगी वो इसको याद करेगी और इसका इतिहास देखेगी कि वास्तव में भारत को आज़ादी और भारत के संविधान का निर्माण करने में किन किन महापुरुषों का, किन किन विदुषी महिलाओं का, किन किन वीरांगनाओं का इसमें योगदान रहा। ये पूरा याद भारत में सदैव ये दिवस याद दिलाता चला जाएगा। शिक्षक शिक्षिका बहनों के द्वारा छात्राओं को संविधान के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान यहाँ पे दिया गया कि क्या हमारे अधिकार हैं, क्या हमारे कर्तव्य हैं। इस दिवस की जो प्रासंगिकता है उसके बारे में छात्राओं को बहुत अच्छा ज्ञान अध्यापक अध्यापिकाओं के द्वारा दिया गया और कई छात्राएं ऐसी हैं कि जो इसको बहुत अच्छे ढंग से जानती हैं। उन्होंने भी अपने वक्तव्य यहाँ पे और अपना सहेलियों को, अपने छात्राओं संगी छात्राओं को भी इस चीज़ के बारे में बहुत बारीकी ज्ञान दिया है। पहले मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जैसे कि हम जानते हैं ये हमारा 77th रिपब्लिक डे है और इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना था, जिसे कि 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लिया था। इसमें इस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बहुत सारे राइट्स दिए और हमें ये सिखाया है कि हमें राइट्स मिले तो हमें उन ड्यूटीज़ को भी फॉलो करनी है, जिससे कि हम हर साल इस दिवस को मनाते हैं। और एज अ GM जो हमारा आज वाइस GM को जो मैंने अपना पद सौंपा, उसके लिए मैं कहना चाहूँगी मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा ये 2 साल का वाइस GM देन GM। और काफ़ी चीज़ें इंसान सीखता है, काफ़ी चीज़ें बदलने का प्रयास करता है और मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सपीरियंस लिया है और मैं इन एक्सपीरियंस को अपने जो फ्यूचर लाइफ होगी उनमें बदलाव के तौर पे भी यूज़ करूँगी। और मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी है और अभी कुछ टाइम बाद हमारी फेयरवेल भी हो जाएगी, तो ये स्कूल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और थैंक यू सर। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से कैमरामैन कुलदीप बीस के साथ सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।